नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया एन एस अपॉन एन पी दिया है आपको, एन एस अपॉन एन पी आपको दिया हुआ है 3/2। और सेकेंडरी का वोल्टेज पूछ रहे हैं, अगर प्राइमरी का 30 वोल्ट है तो वी एस पूछ रहे हैं, अगर वी पी जो है वो 30 वोल्ट है। तो सॉल्व कर लोगे 45 वोल्ट आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं ट्रांसफार्मर है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी में दिए हुए आपको, और 240 वोल्ट अप्लाई किया है प्राइमरी में, सेकेंडरी द रेशियो ऑफ द करंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंड, करंट का रेशियो पूछ रहे हैं। तो आई पी अपॉन आई एस जो होगा वो हो जाएगा वी एस अपॉन वी पी। ठीक, सारी वैल्यू डालोगे आपको आंसर मिल जाएगा। A step down transformer is connected to a main supply 200 volt to operate 6 volt 30 watt bulb. The current in the primary will be कितना होगा। ठीक, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 200 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 6 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और 30 वॉट जो है वो 30 वॉट का बल्ब है जो ये जलाएगा। तो पार अगर 30 वॉट है तो अगर एफिशिएंट, अगर हम कहें ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है तो आउट इनपुट पावर भी 30 वॉट ही रहनी चाहिए। इनपुट पावर 30 वॉट है, इनपुट वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो इनपुट करंट कितनी होगी ये पूछ रहे हैं, प्राइमरी करंट कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, P इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला लगा देना, बात खत्म होती है। पावर जो है वो 30 वॉट है, वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट है, और करंट आपको निकालनी है प्राइमरी सर्किट की। तो करंट आएगी प्राइमरी सर्किट की आपकी, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 3/20 आ जाएगी, यानी 0.15 एम्पियर। डी पार्ट, the number of turns in primary and secondary coils of a transformer are 100 and 20 respectively. Primary और secondary के turns दिए हैं। If an alternating potential of 200 volt is applied to the primary, the induced potential secondary का पूछ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला फिर से वही लगा देना है, Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np। अगले क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू द प्राइमरी, इसमें भी वही दिया है, पावर इनपुट P है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट, नेग्लेक्ट ऑल लॉसेज। जब इनपुट पावर P है तो आउटपुट पावर भी P होगी, क्योंकि कोई लॉसेज है ही नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन का टर्न रेशियो आपको दिया 100:1। तो सेकेंडरी कॉइल में अगर 4 एम्पियर करंट हो रही है तो प्राइमरी में कितनी करंट होगी। ठीक है, तो फिर से वही बात है, प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू बनेगा आपका सेकेंडरी का टर्न अपॉन प्राइमरी का टर्न। सारी वैल्यू डालो, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी का रेशियो दिया 100:1, और सेकेंडरी में करंट दे कह रहे हैं कि 4 एम्पियर है, तो सेकेंडरी में करंट अगर 4 एम्पियर है तो प्राइमरी में करंट 400 एम्पियर हो जाएगी। डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1:10 है। अब स्टेप अप कह रहे हैं तो हमें पक्का पता है कि सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा होंगे प्राइमरी से, तो वो रेशियो क्या बन जाएगा, 10:1। स्टेप अप है। ठीक है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी इज ड्रॉइंग ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ठीक है, सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी करंट दी है, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस दिया है 200 ओम, और कितनी करंट ले रहा है, 0.5 एम्पियर। ठीक, तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो सेकेंडरी का वोल्टेज हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, V इक्वल टू आई आर, तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट। सेकेंडरी का वोल्टेज पता लग गया आपको 100 वोल्ट, तो आप प्राइमरी का वोल्टेज भी फाइंड कर लोगे यहीं से। फिर बात आती है करंट की, तो करंट का जो रेशियो होगा प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट, फिर से वही फॉर्मूला वो किसके बराबर हो जाएगा, एन एस अपॉन एन पी के। सारी वैल्यू डालोगे तो आपको प्राइमरी की करंट भी मिल जाएगी, प्राइमरी का वोल्टेज पता लग जाएगा, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज इन द प्राइमरी इज 220 वोल्ट एंड करंट दिए 5 एम्पियर। सेकेंडरी वोल्टेज आपको दिया, करंट पूछ रहे हैं सेकेंडरी में, तो पार हम 100% एफिशिएंट मानेंगे और लिखेंगे प्राइमरी का वोल्टेज इंटू प्राइमरी की करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी का वोल्टेज इंटू सेकेंडरी की करंट। सारी वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। A transformer has 100 turns in the primary coil and carries 8 ampere current. If input power is 1 kilowatt, the number of turns required in the secondary coil to have 500 watt output will be कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, ट्रांसफार्मर में कितने टर्न्स हैं, ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पता है आपको 100, और प्राइमरी कॉइल की करंट आपको पता है 8 एम्पियर, और इनपुट पावर दी हुई है 1 किलोवाट यानी 1000 वाट।
सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज आपसे कह रहे हैं, सेकेंडरी का वोल्टेज कह रहे हैं 500 वोल्ट हमें चाहिए। तो सेकेंडरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, NS ये आपको बताना है। तो सबसे पहले प्राइमरी का वोल्टेज निकाल लेते हैं इस पावर की हेल्प से। तो पावर इज इक्वल टू VI का फॉर्मूला लगाते हैं। पावर आपकी 1000 वॉट है, वोल्टेज प्राइमरी का हमें निकालना है, करंट 8 एम्पियर है। तो यहाँ से जो वोल्टेज आ जाएगा वो आ जाएगा 1000/8, दैट मीन्स हाफ करेंगे 500, फिर हाफ करेंगे 125 वोल्ट जो है प्राइमरी का वोल्टेज आ जाएगा प्राइमरी का। अब टर्न्स निकालने बहुत ही आसान है। सेकेंडरी का वोल्टेज अपॉन प्राइमरी का वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंडरी का वोल्टेज है आपका 500, प्राइमरी का वोल्टेज है 125। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वही निकालने हैं आपको, और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100। तो इसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो 400 टर्न चाहिए। सेकेंडरी में जो टर्न्स आ रहे हैं आपके वो 400 टर्न होने चाहिए। टर्न आपको सी पार्ट आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर है, 500 और 5000 टर्न दिए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में, और प्राइमरी का वोल्टेज दिया, सेकेंडरी का वोल्टेज, फिर से वही घिसा-पिटा फॉर्मूला लगाना, आंसर मिलेगा आपको। इन ए प्राइमरी कॉइल 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग ऑन 220 वोल्ट्स, इन द सेकेंडरी 2200 वोल्टेज प्रोड्यूसेस, ठीक। देन द रेशियो ऑफ नंबर टर्न्स इन द सेकेंडरी और प्राइमरी। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है 220 वोल्ट से 2200 वोल्ट कर रहे हो तो 10 गुना वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो 10 गुना नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए, तो आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया 3:5। व्हाट इज द वोल्टेज इन सेकेंडरी इफ द वोल्टेज इन प्राइमरी इज 60? VS अपॉन BP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, आंसर आपके सामने। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप है और 220 वोल्ट इज कन्वर्टेड इनटू 200 वोल्ट, तो ये स्टेप अप कैसे हो गया? ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। कह रहे हैं 220 वोल्ट को 200 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं स्टेप अप है, क्वेश्चन गलत है ये। द आउटपुट वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है, कनेक्टेड न आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन इज 1100 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट वोल्ट 1100 है, इनपुट वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज 1100 है, और प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है। 5 गुना वोल्ट बढ़ाया आपने, 5 गुना जो है वो बढ़ा दिया आपने। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 5 होगा इसका। एफिशिएंसी 100% है, इनकमिंग करंट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बस खत्म करना, आपको क्या करना है, VS IS इज इक्वल टू VP IP, खत्म। सारी वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये हम कर चुके हैं, सेम ही है, पहले भी आ चुका है ये। 233 भी आसान है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं आपको, प्राइमरी करंट दिए, सेकेंडरी करंट पूछ रहे हैं, करंट का रेशियो टर्न्स के रेशियो के इनवर्स रेशियो में होता है, आंसर आ जाएगा। इंडक्टर दिया है, करंट 10 एम्पियर इज फ्लोइंग, एनर्जी स्टोर पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान है, हाफ LI² कर दो, आपको एनर्जी स्टोर मिल जाएगी। अगले में कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया, टर्न का रेशियो दिया, NS अपॉन NP। NS अपॉन NP कितना दिया है, 2:3, और प्राइमरी करंट कॉइल की करंट दी हुई है, सेकेंडरी की पूछ रहे हैं, तो वो हो जाएगा IP अपॉन IS। सारी वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ट्रांसफार्मर है, उसकी एफिशिएंसी 80% है, 4 किलोवाट पे वर्क कर रहा है 100 वोल्ट पे, सेकेंडरी वोल्टेज दिया 200 वोल्ट, और प्राइमरी और सेकेंडरी करंट क्या होंगे ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो प्राइमरी करंट तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, कैसे? प्राइमरी वोल्टेज दिया है 4 किलोवाट यानी 4000 वाट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट 100 इंटू करंट I, तो करंट 40 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। प्राइमरी करंट यहाँ से पता लगी 40 एम्पियर। अब सेकेंडरी करंट कैसे निकालेंगे? इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है, इसकी एफिशिएंसी तो 80% है। तो जो आउटपुट पावर होगा सेकेंडरी कॉइल में, जो पावर होगी वो हो जाएगी इनपुट पावर का 80%। तो ये आपका आ जाएगा 3200 वाट, 3200 वाट, ठीक। तो करंट कितनी फ्लो हो जाएगी? तो करंट हो जाएगी आपकी, सेकेंडरी की जो पावर होगी वो हो जाएगी सेकेंडरी का वोल्टेज इंटू सेकेंडरी की करंट। पावर कितनी है? पावर है 3200 वाट, वोल्टेज सेकेंडरी का दिया है 200 वोल्ट, और करंट आपको निकालनी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 एम्पियर की करंट आएगी सेकेंडरी में। तो प्राइमरी में 40 एम्पियर और सेकेंडरी में 16 एम्पियर, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट।
अगले क्वेश्चन में भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, टर्न्स का रेशियो दिया गया है, ठीक है, और प्राइमरी वोल्टेज दिया गया है, लोड करंट दी गई है, करंट इन द प्राइमरी पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान है, प्राइमरी वोल्टेज पता है, देखो सेटल करते हैं इसको, ठीक है। टर्न्स का जो रेशियो होता है प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी लिखा है, तो मैं तो सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी लिखूंगा, और वो आपको दिया है 10:1, ठीक। प्राइमरी वोल्टेज कितना है, तो प्राइमरी वोल्टेज जो होगा ये Vs अपॉन Vp हो जाएगा। Vs हमें निकालना, Vp प्राइमरी वोल्टेज दिया है 230, तो यहाँ से आपको सेकेंडरी का वोल्टेज पता लग गया कि 2300 वोल्ट हो गया, और सेकेंडरी की करंट पता, लोड करंट मतलब सेकेंडरी करंट, वो है 2 एम्पियर। तो यहाँ से आपको पार पता लग जाएगी कि पार कितनी हो जाएगी, तो पार हो जाएगी आपकी 4600 वॉट, और ये जो पार हो जाएगी वो हो जाएगी आपका प्राइमरी का वोल्टेज इंटू प्राइमरी की करंट के बराबर भी हो जाएगी। तो प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, तो 4600 वॉट जो है प्राइमरी का वोल्टेज है 230, और प्राइमरी करंट आपको निकालनी है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो प्राइमरी करंट आ जाएगी आपकी कितनी, 20 एम्पियर, ठीक है। इतना सब कुछ नहीं करना था तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे एक ही लाइन में। वो कैसे करते, आप लिखते NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, ठीक। आपको नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो पता है, आपको लोड करंट यानी सेकेंडरी करंट पता है, प्राइमरी करंट पूछिए, एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ ए कॉइल मेड ऑफ कंडक्टिंग वायर इज रोटेटेड बिटवीन द पोल पीसेज ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट द मोशन विल जनरेट ए करंट एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ये AC जनरेटर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा बी पार्ट। कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं और करंट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो कॉइल को रोटेट करने से अगर करंट जनरेट होगी तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है, AC जनरेटर है ये। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसको 1000 वोल्ट की लाइन पे लगा के 20 एम्पियर करंट 120 वोल्ट पे डिलीवर करवा रहे हैं सेकेंडरी कॉइल में। एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की 80% है, कितनी करंट ड्रॉ करेगा तो वो पूछ रहे हैं। तो पहले हम आउटपुट पावर देख लेते हैं, सेकेंडरी में पावर कितना है। तो 20 एम्पियर करंट ली है उसने 120 वोल्ट पे, तो आउटपुट जो पावर हो जाएगी वो 2400 वॉट हो जाएगी, ठीक। और ये आउटपुट पावर इनपुट पावर की 80% होनी चाहिए, तो जो आउटपुट पावर होगी यानी 2400 जो होगी वो इनपुट पावर की यानी प्राइमरी पावर की 80% ही होगी, 80% एफिशिएंट है। तो यहाँ से हमें प्राइमरी कॉइल की पावर पता लग जाएगी, ठीक है। 0 से एक 0 कैंसिल कर लेते हैं, 8 से कैंसिल करेंगे 300 टाइम्स, तो 3000 वॉट होगी उसकी पावर। अब हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी करंट ड्रॉ करेंगे प्राइमरी लाइन से, तो ये जो पावर हो जाएगा ये हो जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज है आपका 1000 वॉट वोल्ट इंटू करंट ऑफ द प्राइमरी, तो यहाँ से 3 एम्पियर करंट जो है वो ड्रॉ करेगा। योर आंसर विल बी ए पार्ट।